बुलडोजर एक्शन। 17 मार्च को जिस मास्टरमाइंड फहीम खान ने नागपुर को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश रची थी, जिस मास्टरमाइंड ने धार्मिक सद्भाव बिगाड़कर नागपुर में नफरती आग लगाई थी, जिस मास्टरमाइंड की वजह से हिंदुओं को टारगेट किया गया, जिस मास्टरमाइंड की वजह से पुलिस पर पथराव और हमला हुआ, अब उसी मास्टरमाइंड फहीम खान का योगी स्टाइल में हिसाब हो गया है। क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके थे, नुकसान की भरपाई जरूर होगी। जिन्होंने पुलिस पर हमला किया उन पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, जरूरत पड़ी तो बुलडोजर चलेगा। देवा भाऊ का कहना ही था कि फहीम खान की क्राइम कुंडली खुल दी गई। नागपुर महानगर पालिका ने फहीम खान के अवैध तरीके से बने घर को लेकर नोटिस थमा दिया। नोटिस में साफ साफ कहा गया कि मकान अवैध कब्जे पर बना है। 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए अवैध निर्माण तोड़ने का निर्देश भी दिया। लेकिन आज सुबह समय सीमा खत्म होने के बाद खुद प्रशासन की टीम फहीम के घर पहुंची। भारी सुरक्षा बल के बीच पहले तो घर की बिजली काटी गई और फिर शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन, जिसके बाद फहीम खान की 2 मंजिला अवैध इमारत को मिट्टी में मिला दिया गया। जो दंगा हुआ 17 मार्च को, इसके बाद से लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही थी, लेकिन अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई इसलिए मानी जा रही है क्योंकि फहीम खान जो मास्टरमाइंड इस हिंसा का बताया जा रहा है, उसके घर को जमींदोज कर दिया गया है। जब जांच पड़ताल इस पूरे हिंसा की हुई और इसके बाद जब गिरफ्तारी फहीम खान की होती है, तो ये पता चलता है कि जिस घर में वो सालों से रह रहा है वो अवैध तरीके से बनाया गया है। और जब यहाँ पर नागपुर महानगर पालिका की टीम यहाँ पर पहुँचती है, निरीक्षण किया जाता है, घर वालों से पूछताछ की जाती है, उसके बाद ये पाया जाता है कि ये घर तो अवैध है और इसके बाद नोटिस दिया जाता है परिवार वालों को कि आप या तो खुद इस अवैध निर्माण को तोड़ दें और या तो फिर अधिकारी इस पर कार्रवाई करेंगे। और इसके बाद जब परिवार वालों की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया, इसके बाद आज नगर पालिका की जो टीम है यहाँ पर पहुँचती है, उसके बाद यहाँ पर उनके घर को जमींदोज कर दिया जाता है। दरअसल 20 मार्च को ही अधिकारियों ने इस घर का निरीक्षण कर महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर योजना अधिनियम 1966 के उल्लंघन का हवाला दिया था। अधिकारियों ने दावा किया था कि ये घर अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। इसी का हवाला देते हुए फहीम के परिवार को नोटिस भी दिया गया, समय भी दिया गया, लेकिन आज समय पूरा होने के बाद कार्रवाई की गई। जांच की हमको आदेश थे, उसके हिसाब से हमने जांच की है बाकायदा। फिर उसको MRTP एक्ट 53(1) के हिसाब से नोटिस दिया गया 24 घंटे का। और जैसे ही वक्त होता है पूरा होने के बाद में ये कार्रवाई यानी माननीय वरिष्ठ के आदेश से हो रहा है। कितना बोला अवैध बांधकाम था? अवैध तो पूरा ही बांधकाम। मास्टरमाइंड फहीम खान पर देशद्रोह का केस दर्ज होने के बाद वो तो जेल में है। घर को भी जमींदोज कर दिया गया, लेकिन अभी भी नागपुर हिंसा से जुड़े एक आरोपी का हिसाब किया जा रहा है। लगातार आरोपियों की पहचान की जा रही है, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। दंगाइयों को साफ संदेश दिया जा रहा है कि जिसने भी नागपुर में हिंसा भड़काने का काम किया, जिसने भी अफवाह फैलाई, जिसने भी तोड़फोड़ और आगजनी की, वो अब बचेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नागपुर हिंसा के दंगाई, अब बुलडोजर कार्रवाई। खुली हिंसा की नागपुर फाइल, हुआ एक्शन योगी स्टाइल। देवा भाऊ ने दिया था वचन, हो गया बुलडोजर एक्शन। 17 मार्च को जिस मास्टरमाइंड फहीम खान ने नागपुर को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश रची थी, जिस मास्टरमाइंड ने धार्मिक सद्भाव बिगाड़कर नागपुर में नफरती आग लगाई थी, जिस मास्टरमाइंड की वजह से हिंदुओं को टारगेट किया गया, जिस मास्टरमाइंड की वजह से पुलिस पर पथराव और हमला हुआ, अब उसी मास्टरमाइंड फहीम खान का योगी स्टाइल में हिसाब हो गया है। क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके थे, नुकसान की भरपाई जरूर होगी। जिन्होंने पुलिस पर हमला किया उन पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, जरूरत पड़ी तो बुलडोजर चलेगा।
देवा भाऊ का कहना ही था कि फहीम खान की क्राइम कुंडली खुल दी गई। नागपुर महानगर पालिका ने फहीम खान के अवैध तरीके से बने घर को लेकर नोटिस थमा दिया। नोटिस में साफ साफ कहा गया कि मकान अवैध कब्जे पर बना है। 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए अवैध निर्माण तोड़ने का निर्देश भी दिया। लेकिन आज सुबह समय सीमा खत्म होने के बाद खुद प्रशासन की टीम फहीम के घर पहुंची। भारी सुरक्षा बल के बीच पहले तो घर की बिजली काटी गई और फिर शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन, जिसके बाद फहीम खान की 2 मंजिला अवैध इमारत को मिट्टी में मिला दिया गया। जो दंगा हुआ 17 मार्च को, इसके बाद से लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही थी, लेकिन अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई इसलिए मानी जा रही है क्योंकि फहीम खान जो मास्टरमाइंड इस हिंसा का बताया जा रहा है, उसके घर को जमींदोज कर दिया गया है। जब जांच पड़ताल इस पूरे हिंसा की हुई और इसके बाद जब गिरफ्तारी फहीम खान की होती है तो ये पता चलता है कि जिस घर में वो सालों से रह रहा है वो अवैध तरीके से बनाया गया है। और जब यहाँ पर नागपुर महानगर पालिका की टीम यहाँ पर पहुँचती है, निरीक्षण किया जाता है, घर वालों से पूछताछ की जाती है, उसके बाद ये पाया जाता है कि ये घर तो अवैध है और इसके बाद नोटिस दिया जाता है परिवार वालों को कि आप या तो खुद इस अवैध निर्माण को तोड़ दें और या तो फिर अधिकारी इस पर कार्रवाई करेंगे। और इसके बाद जब परिवार वालों की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया, इसके बाद आज नगर पालिका की जो टीम है यहाँ पर पहुँचती है, उसके बाद यहाँ पर उनके घर को जमींदोज कर दिया जाता है। दरअसल 20 मार्च को ही अधिकारियों ने इस घर का निरीक्षण कर महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर योजना अधिनियम 1966 के उल्लंघन का हवाला दिया था। अधिकारियों ने दावा किया था कि ये घर अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। इसी का हवाला देते हुए फहीम के परिवार को नोटिस भी दिया गया, समय भी दिया गया, लेकिन आज समय पूरा होने के बाद कार्रवाई की गई। जांच की हमको आदेश थे, उसके हिसाब से हमने जांच की है। बाकायदा फिर उसको MRTP एक्ट 53(1) के हिसाब से नोटिस दिया गया जो 24 घंटे का, और जैसे ही वक्त होता है पूरा होने के बाद में ये कार्रवाई यानी माननीय वरिष्ठ के आदेश से हो रहा है। कितना बोला अवैध बांधकाम था? अवैध तो पूरा ही बांधकाम। मास्टरमाइंड फहीम खान पर देशद्रोह का केस दर्ज होने के बाद वो तो जेल में है। घर को भी जमींदोज कर दिया गया, लेकिन अभी भी नागपुर हिंसा से जुड़े एक आरोपी का हिसाब किया जा रहा है। लगातार आरोपियों की पहचान की जा रही है, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। दंगाइयों को साफ संदेश दिया जा रहा है कि जिसने भी नागपुर में हिंसा भड़काने का काम किया, जिसने भी अफवाह फैलाई, जिसने भी तोड़फोड़ और आगजनी की, वो अब बचेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नागपुर हिंसा के दंगाई, अब बुलडोजर कार्रवाई। खुली हिंसा की नागपुर फाइल, हुआ एक्शन योगी स्टाइल। देवा भाऊ ने दिया था वचन, हो गया बुलडोजर एक्शन। 17 मार्च को जिस मास्टरमाइंड फहीम खान ने नागपुर को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश रची थी, जिस मास्टरमाइंड ने धार्मिक सद्भाव बिगाड़कर नागपुर में नफरती आग लगाई थी, जिस मास्टरमाइंड की वजह से हिंदुओं को टारगेट किया गया, जिस मास्टरमाइंड की वजह से पुलिस पर पथराव और हमला हुआ, अब उसी मास्टरमाइंड फहीम खान का योगी स्टाइल में हिसाब हो गया है। क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके थे, नुकसान की भरपाई जरूर होगी। जिन्होंने पुलिस पर हमला किया उन पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, जरूरत पड़ी तो बुलडोजर चलेगा। देवा भाऊ का कहना ही था कि फहीम खान की क्राइम कुंडली खुल दी गई। नागपुर महानगर पालिका ने फहीम खान के अवैध तरीके से बने घर को लेकर नोटिस थमा दिया। नोटिस में साफ साफ कहा गया कि मकान अवैध कब्जे पर बना है। 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए अवैध निर्माण तोड़ने का निर्देश भी दिया। लेकिन आज सुबह समय सीमा खत्म होने के बाद खुद प्रशासन की टीम फहीम के घर पहुंची। भारी सुरक्षा बल के बीच पहले तो घर की बिजली काटी गई और फिर शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन, जिसके बाद फहीम खान की 2 मंजिला अवैध इमारत को मिट्टी में मिला दिया गया। जो दंगा हुआ 17 मार्च को, इसके बाद से लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही थी, लेकिन अब तक की सबसे बड़ी
सबसे बड़ी कार्रवाई इसलिए ये मानी जा रही है क्योंकि फहीम खान जो मास्टरमाइंड इस हिंसा का बताया जा रहा है, उसके घर को जमींदोज कर दिया गया है। जब जांच पड़ताल इस पूरे हिंसा की हुई और इसके बाद जब गिरफ्तारी फहीम खान की होती है तो ये पता चलता है कि जिस घर में वो सालों से रह रहा है वो अवैध तरीके से बनाया गया है। और जब यहाँ पर नागपुर महानगर पालिका की टीम यहाँ पर पहुँचती है, निरीक्षण किया जाता है, घर वालों से पूछताछ की जाती है, उसके बाद ये पाया जाता है कि ये घर तो अवैध है और इसके बाद नोटिस दिया जाता है परिवार वालों को कि आप या तो खुद इस अवैध निर्माण को तोड़ दें और या तो फिर अधिकारी इस पर कार्रवाई करेंगे। और इसके बाद जब परिवार वालों की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया, इसके बाद आज नगर पालिका की जो टीम है यहाँ पर पहुँचती है, उसके बाद यहाँ पर उनके घर को जमींदोज कर दिया जाता है। दरअसल 20 मार्च को ही अधिकारियों ने इस घर का निरीक्षण कर महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर योजना अधिनियम 1966 के उल्लंघन का हवाला दिया था। अधिकारियों ने दावा किया था कि ये घर अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। इसी का हवाला देते हुए फहीम के परिवार को नोटिस भी दिया गया, समय भी दिया गया, लेकिन आज समय पूरा होने के बाद कार्रवाई की गई। जांच की हमको आदेश थे, उसके हिसाब से हमने जांच की है। बाकायदा फिर उसको MRTP एक्ट 53(1) के हिसाब से नोटिस दिया गया जो 24 घंटे का, और जैसे ही वक्त होता है पूरा होने के बाद में ये कार्रवाई यानी माननीय वरिष्ठ के आदेश से हो रहा है। कितना बोला अवैध बांधकाम था? अवैध तो पूरा ही बांधकाम। मास्टरमाइंड फहीम खान पर देशद्रोह का केस दर्ज होने के बाद वो तो जेल में है, घर को भी जमींदोज कर दिया गया, लेकिन अभी भी नागपुर हिंसा से जुड़े एक आरोपी का हिसाब किया जा रहा है। लगातार आरोपियों की पहचान की जा रही है, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। दंगाइयों को साफ संदेश दिया जा रहा है कि जिसने भी नागपुर में हिंसा भड़काने का काम किया, जिसने भी अफवाह फैलाई, जिसने भी तोड़फोड़ और आगजनी की, वो अब बचेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।